गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेट एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, परिवहन, संचार, भ्रमण। ठीक है, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पवन हंस, एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरलाइंस या फिर ये सभी विमान सेवा हैं, यानी वायु सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से देखिए, पवन हंस जो है यह हेलीकॉप्टर सेवा है जो दूर देश तक नहीं जाया जा सकता है। एयर इंडिया भी जाया जा सकता है दूर देश तक, लेकिन ये सबसे बेहतर ऑप्शन होगा इंडियन एयरलाइंस। यो काफ़ी दूर स्थित देशों में जाने के लिए सबसे बेहतर सेवा उपलब्ध कराती है इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, यानी इनमें से सभी गलत भी है और यहाँ इसका आंसर जो होगा सी होगा, इंडियन एयरलाइंस। आगे कहता है प्रश्न, अभी तक यानी भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी से कन्याकुमारी, गुजरात से सिक्किम या फिर श्रीनगर से तमिलनाडु या फिर डिब्रूगढ़ असम। तो इसका आंसर जो होगा वाराणसी से कन्याकुमारी जो है, ये इसका सही आंसर है। NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि यातायात का सबसे सस्ता और सुगम मार्ग कौन है। यानी सबसे सस्ता और सबसे सुगम मार्ग जो यहाँ पर कौन है। वायु मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या फिर रेल मार्ग। तो इसका आंसर होगा सी, जल मार्ग जो होता है ना, यातायात का सबसे सस्ता और सुगम जल मार्ग है। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित राजमार्ग है वो कौन है। कोलकाता दिल्ली राजमार्ग या फिर NH4 या फिर मनाली लेह राजमार्ग या फिर दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग। आगे प्रश्न कहता है कि हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो देखिए, इसका आंसर आसान है, अभी तुरंत है, इसका हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। इसका आंसर होगा NH7 डायरेक्ट। देखिए, NH1 नहीं होगा, NH3 नहीं होगा, NH9 नहीं होगा, यानी नेशनल हाईवे 7 जो है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH7। आगे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यहाँ इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए, कहता है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। ठीक है, तो देखिए, भारतीय रेलवे, ग्रांड ट्रंक रेलवे अमेरिका या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे या फिर कनाडियन नेशनल रेलवे। तो इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे जो होता है विश्व में सबसे ज़्यादा माने मानव सेवा इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा हम लोग कह सकते हैं, ये भारतीय रेलवे ही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारी वाला जो क्षेत्र है ये भारतीय रेलवे ही है, विश्व में सबसे ज़्यादा। लेकिन यदि लंबाई की दृष्टि से कहा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तब इसमें इसका आंसर हो जाता सी, यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, आगे कहता है कि परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन की अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं। यानी जो भी परिवहन के साधन है, अभी हम लोग देखते हैं परिवहन के कुल साधन जो होते हैं, ये भ्रमण के लिए परिवहन के 4 प्रमुख साधन होते हैं, जिसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि यहाँ सब किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग से, रेल से, जल से या फिर वायु से। तो इसका आंसर होगा ए, सड़क से सबसे ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न, शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली क्या है। रेल, मेट्रो रेल या फिर कार या फिर फेरी। तो इसका आंसर होगा मेट्रो रेल, यानी मेट्रो रेल जो है शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, सैटेलाइट से क्या होता है। देखिए, सैटेलाइट से क्या होता है, तेल की खोज की जाती है, वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी तेल की खोज भी की जाती है, वनों का सर्वेक्षण भी किया जाता है और मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है सैटेलाइट से। अगला प्रश्न कहता है, आवागमन का एक मितव्ययी साधन माना जाता है। किसे माना जाता है, हवाई जहाज को,
कार को, साइकिल को या फिर जुगाड़ को? तो इसका आंसर होगा ए, हवाई जहाज को। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न देखिए, कहता है बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्वेश्चन देखिए, ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, भूमिगत मार्गों का निर्माण हो रहा है, रेल परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा, तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी। बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न कहता है कि असम में प्रयुक्त बांस व रस्सी का पुल सहायक है, यानी असम में जो बांस और रस्सी का पुल जो बनाया जाता है वह सहायक है किसके लिए? पैरों को गीला होने से बचाने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर यहाँ पर होगा मृदा अपरदन को रोकने के लिए, यानी बी इसका सही आंसर है। यानी असम में जो प्रयुक्त बांस और रस्सी का पुल सहायक जो हो रहा है उसको मृदा अपरदन को बनाने के लिए, रोकने के लिए इस तरह के बहुत सारे पुल प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे कहता है कि रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? रेल परिवहन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कहाँ स्थित है? कानपुर में, दिल्ली में, गोरखपुर में, या फिर मुंबई में? इसका आंसर होगा गोरखपुर, यानी रेलवे परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह गोरखपुर में स्थित है। आगे प्रश्न कहता है कि मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? यानी मुंबई में जो स्थित हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? ठीक है, छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा? तो इसका आंसर होगा सी, राजीव गांधी एयरपोर्ट। राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है नाम है ये मुंबई स्थित हवाई अड्डे का। आगे कहता है कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई का प्रयोग राजमार्गों द्वारा होता है? यानी भारत में जो सड़क की कुल लंबाई है उसमें कितना प्रतिशत लंबाई का जो प्रयोग होता है राजमार्गों द्वारा होता है? 4%, 2.5% या 2% या फिर 6%? तो इसका आंसर होगा 2.5%, यानी बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है कहाँ है? अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो इसका आंसर बी होगा, प्रशांत महासागर में न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है। आगे कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, जल परिवहन से, या फिर वायु परिवहन से? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इसका आंसर जो होगा ए, यानी सड़क परिवहन से। ठीक है, कहता है यहाँ पर, इसको देख सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी राजमार्ग है। ठीक है, पांचवी सबसे बड़ी राजमार्ग है। 2001 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह परियोजना शुरू की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। यानी भारत में बंदरगाह को प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में जो उसको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? कोची, दाहेज, पारादीप, या फिर न्यू मंगलोर? तो इसका आंसर होगा पारादीप। महाराष्ट्र में तांगे को किस नाम से जाना जाता है? तांगा के परिवहन का एक साधन है, उसको किस नाम से तो वहाँ जाना जाता है? घोड़ा गाड़ी, तांगा, बगधी, या फिर टमटम? तो इसका आंसर होगा डी, टमटम। आगे कहता है कि स्त्रियों के लिए मेट्रो रेल का सफ़र सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास किया गया है? ऑप्शन देखिए, डिब्बे का आरक्षण, या घर तक छोड़ने की सुविधा, या अलग गाड़ी की व्यवस्था, या फिर फीडर बसें? तो इसका आंसर डी होगा, फीडर बसें। आगे कहता है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका जो है सबसे बेहतर है, यानी सबसे अधिक सही है? ऑप्शन देखिए, फ्लाईओवर बनाना, यातायात संबंधी नियमों नए नियम बनाना, या फिर राजमार्गों को चौड़ा करना, या यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना? तो इसका आंसर यहाँ होगा सी, यानी राजमार्गों को चौड़ा करना जो होता है देश की बढ़ती जनसंख्या यानी भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है यह सबसे अच्छा तरीका है। आगे कहता है कि मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे एवं खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। यानी मैदानी क्षेत्र में जो होता है ना, सामान ढोने के लिए गधा और खच्चर का प्रयोग किया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य हैं जो किसका प्रयोग करते हैं? भैंस का, घोड़ा का, ऊँट का, या फिर याक का?
तो इसका आंसर होगा भैंस का, ए सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय रेल परिवहन को एशिया का यानी एशिया के सभी रेल परिवहनों में से कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो इसका आंसर होगा यहाँ तीसरा स्थान, यानी इसका परिवहन में भारतीय रेल को एशिया में क्या होता है, रेल पर सभी रेल परिवहनों में तीसरा स्थान प्राप्त है। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किन स्थानों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं? यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जो होते हैं, किन स्थानों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होते हैं? महानगरों को, राज्य की राजधानियों को, या जिलों को, या फिर राष्ट्रों को? तो इसका आंसर होगा महानगरों को। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि रिक्शे के लिए प्रयुक्त साइक्लो, है ना, रिक्शे के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है साइक्लो शब्द किस देश में प्रयुक्त होता है? मलेशिया में, अमेरिका में, वियतनाम में, या फिर भारत में? तो इसका आंसर होगा मलेशिया में, यानी मलेशिया में रिक्शा के लिए जो प्रयुक्त शब्द साइक्लो होता है उसका प्रयोग मलेशिया में किया जाता है। आगे कहता है कि मलेशिया एवं सिंगापुर में रिक्शे को किस नाम से जाना जाता है? रिक्शा, साइक्लो, बिकैक, या फिर त्रिसिया, है ना, त्रिरिसा। तो इसका आंसर होगा साइक्लो, यानी साइक्लो मलेशिया और सिंगापुर में जो होता है रिक्शा को साइक्लो कहा जाता है। बिना दरवाजे व सीट बेल्ट में के प्रयुक्त आवागमन का एक साधन है, यानी वैसा साधन जिसमें न तो कोई दरवाजा होता है, न सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा साधन है? बस, ऑटो रिक्शा, कार, या फिर टैक्सी? तो इसका आंसर होगा टैक्सी। अगला प्रश्न, मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? यानी मेट्रो का जो प्राचीनतम नेटवर्क था भारत में किस शहर पर स्थापित किया गया था? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, या फिर मुंबई? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। आगे कहता है कि तीव्र यातायात वाले स्थलों में कौन सा पुल अधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, यानी तीव्र यातायात वाले जो भी स्थल होते हैं उसमें कौन सा पुल अधिक उपयुक्त होगा? आगे देखिए, रस्सी का, लकड़ी का, ईंटों का पुल, या फिर सीमेंट या फिर धातुओं द्वारा निर्मित पुल? तो इसका आंसर होगा ए, रस्सी का पुल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका स्थान दूसरा है। आगे देखिए, कहता है कि देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1997 ईस्वी में। फिर देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, उसमें से एक है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है कौन कौन महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे 4 महानगरों को ये जोड़ता है। फिर देखिए, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा के क्या मतलब होता है? तो इसका देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे का जो उद्देश्य होता है, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग से जोड़ना है। दूसरा है आगे कि पूर्व और पश्चिम गलियारे का उद्देश्य जो होता है, सिलचर जो असम से पोरबंदर गुजरात को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग से जोड़ना है। अभी देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है, और इस रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस है। फिर देखिए, वर्तमान में देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। आगे देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। भारत में पहली रेल, याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारतीय रेल परिवहन एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा बड़ा परिवहन है। एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा बड़ा परिवहन है। आगे कहता है कि भारतीय रेल का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेल की लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है, यानी भारतीय रेलवे की लंबी सुरंग जो है वो कोंकण रेलवे की है। कोलकाता और दिल्ली में भारतीय रेल की भूमिगत रेलें, जिसको हम लोग मेट्रो रेल है, ठीक है। भारत में 3 गेज की लाइन है। देखिए, ब्रॉड गेज, इसकी लंबाई जो होता है 1.167
मीटर है, दूसरी मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर है और तथा तीसरी नैरो गेज की लंबाई जो होता है 0.762 मीटर की है। आगे देखिए, प्रशासनिक सुविधा और रेलों के परिचालन की दृष्टि से भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। कितना जोन में? 17 जोन में। आगे देखिए, कहता है कि व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से, यानी व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो देखिए, 6ठे स्थान पर है। आगे देखिए, बड़े बंदरगाहों के विकास की जिम्मेवारी किसकी है? यानी बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उसके विकास की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये केंद्र सरकार की है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है इलाहाबाद हल्दिया है। आगे देखिए, कोची एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा जाता है। अगला देखिए कि चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यानी सबसे पुराना बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखना है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो होता है सबसे गहरा बंदरगाह भी है। यहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी किया जाता है। भारत में आंतरिक जलमार्ग परिवहन 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर की दूरी तय हेतु वायु डाक परिचालन संपन्न किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JRD टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1931 ईस्वी में मुंबई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी, यानी किसी का हिम्मत नहीं था और ये अकेले उड़ान भरे थे। ठीक है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय के बाद 2007 ईस्वी में इनका नाम इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। यह कंपनी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसने अपना शुभंकर, है ना, अपना शुभंकर महाराजा के रूप में बनाए रखा है। आगे देखिए, पवन हंस लिमिटेड भी एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम को समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। इस तरह से हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ का चर्चा किए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखने के लिए फिर आप तैयार रहें। ओके, बाय।